दोस्तों, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका फिर आज दोबारा स्वागत है। आज हम जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं इंडिया लेवल में, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम वही सब क्वेश्चन को करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम लोग बोलेंगे लाभ हानि। क्या बोलेंगे? लाभ हानि। ठीक है, तो लाभ हानि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बात को इसमें याद रखना है। क्या बात याद रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ महत्वपूर्ण बात को याद रखना है, दो चार बात को, कि इसमें पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलेंगे पहला नंबर पर कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा बात जो होता है इसमें हम लोग जानेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, ये कुछ कुछ बात को याद रखना है। ठीक है, तो अब जानिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखिए, पहला बात आता है कॉस्ट प्राइस का। ध्यान से समझिएगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होता है ये क्या होता है। देखिए, जब हम बाज़ार जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो कोई वस्तु हम जब परचेज करते हैं यानी इसको खरीदते हैं, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह हम लोग के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और यही वस्तु जब दुकानदार हम लोगों को बेचता है तो वो हो जाता है विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। तो अगर हमने सामान खरीदा, मान लीजिए एक बुक है जिसको हमने जो है 400 रुपया में खरीदा, तो ये 400 रुपया हम लोगों के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा। लेकिन दुकानदार जब इसको 400 रुपया में बेचेगा हमको, तो दुकानदार के लिए वो 400 रुपया सेलिंग प्राइस का बनेगा। ठीक है, तो अब याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। चलिए ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस ये हो गया जिस मूल्य पर दुकानदार कोई वस्तु बेचता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गया। अब जानिए इसमें कुछ टॉपिक में कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन है, तीसरा जानेंगे हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ, जिसको हम लोग गेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और चौथा इसमें बात आ जाएगा लॉस। लॉस को हम लोग हानि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा इसका भी एगो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को समझना है। तो प्रॉफिट जान लीजिए कि प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, यानी प्रॉफिट जो होगा वो कब होगा जब हमारा एसपी ग्रेटर देन रहेगा सीपी, यानी जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो वहाँ प्रॉफिट हमको होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई 20 रुपया का सामान खरीदे और उसको 40 रुपया में बेच दिए, तो 20 रुपया का हमको फ़ायदा हुआ या प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गेन बराबर एस पी माइनस सी पी। क्या लिख सकते हैं? एस पी माइनस सी पी। लॉस कब होगा? तो लॉस का कंडीशन क्या है? जब हमारा सी पी बड़ा होगा एस पी से, तब न लॉस होगा। मान लीजिए कि हम ये पेन जो है 50 रुपया में खरीदे और इसको 25 रुपया में हम बेच दिए, तो स्वाभाविक है हमको लॉस हुआ, हमको हानि हुआ, क्योंकि मेरा पेन खरीदा हुआ था 50 रुपया में और इसको हमने बेच दिया 25 रुपया में, तो इस कंडीशन में हमको लॉस हुआ। इसलिए लॉस बराबर जो सूत्र होता है, यानी लॉस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस हम लोग समझ गए बढ़िया से, सेलिंग प्राइस समझ गए, कॉस्ट प्राइस समझ गए। अब आइए कुछ फार्मूला है, दो फार्मूला, जो कि जितना भी प्रॉफिट लॉस है, कैसा भी सवाल क्यों ना हो, ये दो फार्मूला से ही पूरा सवाल बनता है। ठीक है, चार फार्मूला है। चलिए, तो देखिए चार फार्मूला कौन कौन हुआ। तो हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट जो है यानी गेन बराबर, गेन या इसको प्रॉफिट बोलिए, ठीक है, ये बराबर क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। ठीक है, और लॉस बराबर हमने क्या सीखा कि ये सी पी माइनस एस पी होता है कब? जब एस पी बड़ा रहे सी पी से, और यहाँ लॉस जब सी पी बड़ा रहे एस पी से। इस कंडीशन में हम लोगों को लॉस होता है। ठीक है, दूसरी बात कि कभी भी लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे,
तो देखेंगे कि जितना का भी लॉस हुआ है और हमेशा इसका काउंटिंग सीपी पर होता है, गुना 100 कर देंगे, ये हमारा लॉस परसेंटेज हो गया। गेन परसेंट क्या हो गया? तो गेन परसेंट जितना भी गेन हुआ यानी जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ किस पर? सीपी पर, और गुना 100 कर दीजिए तो हमको क्या हो जाएगा? गेन परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी कभी कभी क्या होता है, सवाल में पूछा जाता है कि इतना वस्तु इतना में खरीदे इतना में बेचे तो हमको लॉस हुआ या हमको लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये फार्मूला लगा के इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप दो ठो फार्मूला ऑल है इसमें है। क्या फार्मूला है? ध्यान दीजिएगा कि एसपी बराबर, ध्यान दीजिएगा, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी 100 प्लस आर बटा 100। ठीक है, किस कंडीशन में? जब हमको लाभ हो यानी हमको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंटेज का मान दिया रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा कि एसपी बराबर सीपी 100 प्लस आर, यहाँ आर क्या है? प्रॉफिट को दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम 20 रुपया में खरीदे, उसको 5% के प्रॉफिट पर उसको हम बेच दिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि एसपी सीपी आर, इसमें से हमेशा दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालने आपको मांग दिया जाएगा। एसपी दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, आर मांगेगा, आर दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, एसपी मांगेगा। ठीक है, एसपी दिया रहेगा, आर रहेगा, सीपी मांगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कब? ये प्रॉफिट के कंडीशन में। दूसरा, एसपी बराबर एक सूत्र होता है यानी सेलिंग प्राइस बराबर सीपी 100 माइनस आर बटा 100। ठीक है, कब होगा? ये फॉर्मूला लगेगा लॉस के कंडीशन में, लॉस परसेंटेज के कंडीशन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान हम 20 रुपये में बेचे और हमको 20% की हानि हुई, तो बोलेगा कि लॉस सीपी निकालो, सॉरी एसपी निकालो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आप इसको, ये फॉर्मूला को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? तो एसपी बराबर, ठीक है, सीपी 100 प्लस माइनस आर बटा 100। प्लस किस कंडीशन में लेना है? जब हमें प्रॉफिट हो तो प्लस लेना है। माइनस किस कंडीशन में लेना है? जब हमें लॉस हो तो हमको माइनस ले लेना है। ठीक है, ये जो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 और ये 5, ये 5 फार्मूला अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कैसा भी क्यों ना सवाल हो, कैसा भी कंपटीशन का कैसा भी क्यों ना सवाल हो, सब इसी चारों पर बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा ट्रिक ऐसा है कि हर जितना भी सवाल है वो हर सवाल का ट्रिक अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चारों बातों को दिमाग में सेट कर लीजिए तो जितना भी सवाल है सब इसी पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक पर कम ध्यान देना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद आप अगर ये चारों फार्मूला को अच्छा से समझ जाते हैं तो कैसा भी सवाल घुमाया तुमाया कि क्यों ना हो, सारा का सारा सवाल इस पर सेट हो जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल का जो प्रक्रिया होता है उसको देखते हैं। इसके बाद एक चैप्टर होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट को भी जानेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, बट्टा क्या होता है। ठीक है, तो वो पहले प्रॉफिट लॉस चैप्टर को देखते हैं। चलिए अब हम सवाल लिखते हैं, आप उसको ध्यान से बनाइए और इसके समझने का कोशिश। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल टाइप 1 जो होगा, यानी पहला सवाल जो होगा टाइप 1 में लेके चलेंगे इसको। तो सवाल एकदम बेसिक से चलते हैं ताकि आपको जो है आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ध्यान से समझिए और जितना भी वीडियो हमने डाला है उसका हर पार्ट को देखिए, शुरू से देखिए, आपको सारा सवाल जो है आराम से समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा। ठीक है, तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है तो लाभ प्रतिशतता क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए, राम क्या किया, एक गाय को 800 रुपया में खरीदा तो हमारा सीपी कितना हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस 800 रुपया हो गया, और इसको बेच दिया कितना में, तो 1000 रुपया में बेच दिया। ठीक है, देखिए हम 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदे यानी गाय खरीदे और 1000 रुपया में बेच दिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है 200 रुपया का फायदा हो रहा है ना। 800 रुपया का चीज़ को हम 1000 रुपया में बेच दिए। ठीक है, तो हमको कितना का गेन यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालिएगा, तो एसपी माइनस सीपी कर दीजिएगा, यानी कितना, 1000 में 800 गया तो 200 का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब जब प्रॉफिट हो गया तो स्वाभाविक है कि लाभ परसेंटेज निकलेगा यानी गेन परसेंटेज निकलेगा। तो गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या निकालेंगे, जितना का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 का, किस पर हुआ, तो सीपी पर हुआ, बटा 800 और गुना 100 लगा के
इसको परसेंटेज लगा देंगे। देखिए ये कट गया क्या बार में, 4 बार में, ये कट गया 25 बार में, यानी हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का गेन हुआ, तो 25% का गेन हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक से चलना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए हमारे स्क्रीन पर है टाइप 2, यानी टाइप 2 नहीं है, टाइप 1 का ये दूसरा पार्ट है। उसमें ला परसेंटेज निकालने कह दिया गया था, ये इस क्वेश्चन में हानि परसेंटेज निकालने के लिए कह दिया गया। एकदम बेसिक से चलना है, छोटा से छोटा सवाल से बड़ा में जाना है, ताकि हर बच्चे को समझ में आसानी से आ जाए। चलिए, बोलता है मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि परसेंटेज क्या होगा, यानी हानि प्रतिशतता क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, मोहन किसी वस्तु को कितना में खरीद रहा है, तो 100 रुपया में खरीद रहा है, यानी हमारा सीपी जो है क्या बनेगा, 100 रुपया बनेगा। ठीक है, और दूसरा बात है, ठीक है, दूसरा क्या है, इसको हम बेच रहे हैं कितना में, तो 80 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपया में हम वस्तु खरीद के लाए और उसको 80 रुपया में बेच दिए, क्या हुआ बताइए आप ही, हमको हानि हुआ। और हानि हुआ तो कितना का हानि हुआ, यानी कितना का लॉस हुआ, तो लॉस बराबर क्या लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कितना हो जाएगा, सीपी 100 और माइनस 80, यानी 20 रुपया का हानि हमको हो गया। ठीक है, तो जब लॉस हुआ तो हमको निकालने बोल दिया गया है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, तो लॉस परसेंटेज निकलता है जो भी लॉस हुआ है किस पर, तो सीपी पर गुना 100। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए लॉस कितना का हुआ है, 20 का, और बटा सीपी कितना हमारा 100 है। ठीक है, उसके बाद गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, 100 कैंसिल, यानी हमको लॉस जो हुआ है वह 20% का लॉस हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को आसान से सवाल बना समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी लैंग्वेज, इजी तरीका से, ताकि हर बच्चे को दिमाग में सेट होते चला जाए, और आप लोग इसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, एकदम ईजी वे में हम आपको लाभ हानि बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल जो है नेक्स्ट सवाल, यानी तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। क्या बोलता है कि 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, यानी वस्तु का दाम था 450 रुपया और उसको हम ला के 10% के लाभ पर बेच दिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा। तो बस कुछ करना नहीं है आपको जब पता था कि आपको पता है कि एसपी बराबर जो सूत्र होता है सीपी और 100 प्लस आर होता है। ठीक है, बटा 100, कब, जब लाभ होता है तो प्लस लेना है और हानि होता है माइनस लेना है। आपको एसपी निकालना है, सीपी देखिए हमारा कितना दिया हुआ है, तो 450 यानी 450, और 100 प्लस आर, हमको 10% लाभ पर बेचना है, तो लाभ हमारा 10%, 100 प्लस 10 कितना होगा, 110, और बटा क्या कीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा, 0000 कटा, 11 पचे 55 के 5 हो गया। ठीक है, और 11 चौक 44, 44 और 5 49। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 495 रुपया, यानी वस्तु को हम 495 रुपया में बेचेंगे तो हमको 10% का लाभ होगा। चलिए एकदम इजी वे में, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा एकदम। आप लोग जो अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोग के लिए हम वीडियो बना के लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, बहुत ही इजी सवाल है, बस फॉर्मूला लगाइए, सवाल बनाइए। राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर, क्या बोलता है कि राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा, राम का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बोला जा रहा है और हानि परसेंटेज हो रहा है, तो कुछ ऐसा सूत्र लग जाएगा, यानी ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, जितना बताएं सब उसी पर सारा सवाल टूटेगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, और हमारा सीपी दे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा 4000 और 100 में से मतलब कितना का हानि, 20% की हानि, तो 100 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा 80, और नीचे हो जाएगा 100, 00 कैंसिल, 8 चौक 32। ठीक है, 00 लग जाएगा, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा यानी एसपी जो होगा 3200 रुपया का होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है सारा वीडियो आपको लोग को समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी वे में बनाइए, आसान से बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही,
अगला वीडियो फिर लेके आएंगे, ठीक है। इसका टाइप बाय टाइप जितना भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जितना भी सवाल पूछता है बस यही सब कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है। बशर्ते आपको जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस खुद का करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपका उतना बढ़िया होगा। और ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत भागिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बढ़िया से एक बार सवाल को समझ लेते हैं तो ट्रिक फ्रिक तो खुद याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस पर खुद याद हो जाता है, ठीक है। तो पहले समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ट्रिक के पीछे भागिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम ट्रिक से बना दें, आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, हौच पौच हो जाए, ऐसा नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।